जो माहौल है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपकी राय है? बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत सारे लोग अपनी राय दे रहे हैं, इंटरनेशनल मुद्दा बन गया, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहूँगा, जरूर कहूँगा, ऑफ कोर्स। तो द राइट थिंग शुड बी डन, right thing should be done, the most correct thing should be done, the most noble thing should be done. पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपको बाएं हाथ का खब्बू गेंदबाज इरफान पठान तो याद ही होगा, वही इरफान पठान जो क्रिकेट के मैदान पर बैट्समैनों के छक्के छुड़ाने में भी माहिर है और वक्त पड़ने पर टीम इंडिया के लिए छक्के लगाने में भी माहिर है। तो बैट्समैनों के छक्के छुड़ाने और बॉलरों के छक्के छुड़ाने में माहिर इरफान पठान अब क्रिकेट के मैदान से तो बाहर आ चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, पर इरफान पठान अपने ये छक्का लगाने की कला को भूले नहीं हैं। अब सोशल मीडिया पर आकर के भक्तों के छक्के छुड़ा रहे हैं और भक्ति नहीं, वो संगीत चेहरे भी पूरी तरीके से बेनकाब कर रहे हैं, जो लगातार सरकार के फेवर में आकर के अपनी बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। असल में आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले रियाना, जो कि पॉप स्टार सिंगर है इंटरनेशनल लेवल की, उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर के एक ट्वीट कर दिया। और सिर्फ रियाना ही नहीं, कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने भी ट्वीट किया। तो वहीं हमने देखा कि ग्रेटा थनबर्ग समेत तमाम हॉलीवुड के सितारे और तमाम दिग्गज राजनेता हों, चाहे एक दिग्गज शख्सियत हो, उन्होंने किसान आंदोलन पर एक सवाल पूछा कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। तो रियाना के ट्वीट ने एक कीटनाशक दवाई का काम किया, जिससे तमाम कीड़े मकोड़े, तमाम संगी चेहरे बाहर आ गए और खुल करके रियाना, ग्रेटा थनबर्ग, मीना हैरिस तमाम लोगों को बुरा भला कहते हुए नजर आए। इसमें कई चेहरे ऐसे भी थे कि मतलब ये भैया हमारा आंतरिक मामला है, इस आंतरिक मामले में आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तमाम बॉलीवुड के सितारे कूदे और उन तमाम बॉलीवुड के सितारों समेत क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के मुंह पर इरफान पठान के एक ट्वीट ने तमाचा जड़ दिया है। और वो तमाचा इतना खतरनाक है कि अब सोशल मीडिया पर इरफान पठान की तारीफ हो रही है और हर कोई इरफान पठान को लेकर के अपनी जो दिल की भावना है उसे जाहिर करते हुए सामने लिख रहा है। इरफान पठान ने क्या कुछ कहा है और सलमान खान का क्या कुछ किसान आंदोलन पर बयान आया है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। 29 जनवरी 2006 कराची इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट मैच इतिहास में खेला गया 783वां टेस्ट मैच था, जिसे कोई भूल नहीं सकता। धुंध से घिरी सुबह जब टॉस हुआ तो राहुल द्रविड़ ने पहले बॉलिंग करने की सोची। पाकिस्तान अभी ठीक से जाग भी नहीं पाया था। खबर आई कि पहले ही ओवर में 3 विकेट गिर गए हैं। पाकिस्तान ने अपना खाता भी नहीं खोला था। पहली ही 3 गेंदों में एक भी रन नहीं। चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर एक एक कर 3 बैट्समैन आउट हुए। हैट्रिक इंडिया का पहला फास्ट बॉलर जिसने हैट्रिक ली। इयान चैपल ने अरसे पहले एक बात कही थी, अगर एक टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करे और पहले ही दिन पहले सेशन में 3 विकेट निकाल ले तो वो टीम उस मैच को हार नहीं सकती थी। यहां पहले ही ओवर में 3 विकेट टंगे हुए थे। टीम इंडिया चहक रही थी। इरफान पठान हैट्रिक लेने वाला बॉलर बन गया। वही पठान जिसके बारे में मैच से कुछ ही रोज पहले अफरीदी ने कहा था कि इरफान थका हुआ है। सीरीज की पहली 2 इनिंग्स में पठान ने 219 रन देकर मात्र 1 विकेट लिया था। यहां 32 गेंदों बाद अफरीदी की बैटिंग आ रही थी। 19 साल का वो लड़का जो खुद 6 नंबर पर बैटिंग करने आता था। इरफान पठान बड़ौदा में पैदा हुआ। तारीख 27 अक्टूबर 1984। सबसे पहली दोस्ती गरीबी से। मस्जिद में रहने वाले पठान परिवार का मुखिया मुअज्जिन था। पहले बड़े बेटे यूसुफ और छोटे बेटे इरफान को वो इस्लामिक स्कॉलर बनाना चाहता था, मगर इन दोनों को मोहब्बत हुई क्रिकेट से। मस्जिद में आने वाले नमाजी अक्सर इन दोनों की शिकायत करते मिलते। बड़े बेटे पठान साहब उनसे माफी मांगते ना थकते। शुरुआत में इरफान की गेंदें एक फुल लेंथ पिच के दूसरे छोर तक नहीं पहुंच पाती थी, मगर साथ दिया परिवार में चल रहे अनुशासन ने और खुद के तप ने। चिलचिलाती गर्मी में गेंद फेंकता इरफान पठान एक आम आदमी था। गरीबी का आलम यह था कि सालों तक
इरफान ने सेकेंड हैंड क्रिकेट उपकरणों का सहारा लिया, ग्लव्स, पैड्स, बल्ला, सब कुछ, मगर इरफान के हाथ में नई गेंद बेहद जचती थी। वही नई गेंद जिससे वो सालों बाद पाकिस्तान की जमीन पर उन्हीं के खिलाफ हैट्रिक लेंगे। उन दिनों पठान को इस बात का शायद इल्म भी नहीं होगा कि उनके हाथ से छूटी गेंदें स्विंग होकर इतिहास में दर्ज हो जाएंगी। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन करने वाली रेहाना के ट्वीट पर बवाल मचाने वाले सभी लोगों को जवाब देते हुए जबरदस्त ट्वीट किया है, जिससे तहलका मच गया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट से सबको पैवेलियन पहुंचा दिया है। भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए कहा कि जब जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिका में एक पुलिसकर्मी ने हत्या कर दी थी तो भारत ने भी दुख जताया था। उन्होंने ट्वीट किया, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की एक पुलिसकर्मी द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई तो हमारे देश ने अपना दुख व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने हैशटैग किया जस्ट सेइंग का इस्तेमाल भी किया। उनका ये ट्वीट किसान आंदोलन के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के बयान के बाद आया है। दरअसल अमेरिकी सिंगर रियाना ने किसान आंदोलन की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही फार्मर प्रोटेस्ट का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। तो वहीं पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था कि हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। उन पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। इसके अलावा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने लिखा है कि ये कोई संयोग नहीं है कि एक महीने से भी कम समय पहले दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर हमला हुआ था और अब हम सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र पर हमला होते देख रहे हैं। ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की हिंसा को लेकर नाराजगी जतानी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले साल अमेरिका में अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी, जिसके बाद जॉर्ज की मौत के बाद पूरे अमेरिका में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। आपको बता दें कि इस बीच जब सलमान खान एक इवेंट में पहुंचे तो इन्हें भी इस सवाल का सामना करना पड़ा। हालांकि सलमान खान सीधे कुछ भी कहने से बचते रहे। गुरुवार को सलमान मुंबई में एक म्यूजिक शो के लॉन्च पर पहुंचे। इसी दौरान वे मीडिया से बात करने के लिए आए। सलमान खान से पूछा गया कि देश भर में इन दिनों किसान आंदोलन की चर्चा हो रही है और कई सितारे भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे। इस सवाल पर अभिनेता ने बिल्कुल संतुलित अंदाज में जवाब दिया। शाहरुख खान अभिनेताओं में सलमान खान ने किसान आंदोलन पर चुप्पी तोड़ी। अभी तक शाहरुख खान और आमिर खान की ओर से कोई बयान नहीं आया है। सलमान खान ने कहा कि बिल्कुल मैं इस पर बात करूंगा, जरूर करूंगा। जो भी सही है वह जरूर होना चाहिए, जो ठीक है वह होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से इरफान पठान ने भक्तों के भी छक्के छुड़ा दिए और खासतौर पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, जो कि किसानों को आतंकवादी तक कह रही हैं और किसानों को बुरा भला कहने में भी कसर नहीं छोड़ रही। पर तमाम लोगों की स्क्रिप्ट एक थी कि भैया ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें आपको बोलने की इजाजत नहीं है। ये वही लोग हैं जब इसके बारे में इरफान पठान ने पर्दा डाला, जब एक अश्वेत नागरिक की पुलिस द्वारा हत्या हो जाती है, तब तमाम बॉलीवुड के सितारों ने ट्वीट किया। उसी को लेकर के इरफान पठान ने रिट्वीट किया और बताया कि हमें याद है कि जब अश्वेत व्यक्ति की हत्या हुई थी तो तमाम लोगों ने बोला था। बट मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। क्या ये भी उनका आंतरिक मामला था? एक करारा तमाचा तमाम संगीत चेहरों के मुंह पर इरफान पठान ने जड़ दिया तो सलमान खान ने भी बयान दिया कि इस पर बात होनी चाहिए और इस पर बात जरूर होगी, पर जो सही है वो सही के साथ ही सही मायने में अपनी बात को रखा जाएगा। तो क्रिकेट जगत से इरफान पठान ने एक करारा तमाचा उन संगीत चेहरों के मुंह पर जड़ा है, जिसको लेकर के तमाम तरह की बातें रियाना के ट्वीट के बाद उभरी और इरफान पठान एक बार फिर क्रिकेट के मैदान से ट्विटर के मैदान पर छा गए हैं। तो इरफान पठान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।